100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन और इंदौर। सीएम बोले पीछे पलटकर नहीं देखेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पौधारोपण को दिया जोर। तराना में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। कार्यक्रम में दी गई परिवार नियोजन से जुड़ी जानकारी। सीएचओ डॉक्टर कमल किशोर रहे मौजूद। इंदौर में एक युवक हुआ हादसे का शिकार। बालकनी से गिरकर युवक की हुई मौत। पुलिस कर रही मामले में जांच। रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर तराना के दुबली के उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएचओ डॉक्टर कमल किशोर ने गांव वालों को परिवार नियोजन से जुड़ी जानकारी दी। डॉक्टर कमल किशोर की माने तो विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराना है। दरअसल तेजी से बढ़ती जनसंख्या से देश को गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, खाद्यान्न सहित अशिक्षा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गांव वालों को परिवार नियोजन से जुड़ी जानकारी दी गई है और बढ़ती जनसंख्या के रोकने के स्थायी साधन भी बताए गए हैं। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र से प्लॉट पर कब्जा करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। यहां जयनगर में एक प्लॉट को लेकर विवाद हुआ है। इस मामले को लेकर हरदीप सिंह खेड़ा नाम के व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने जयनगर में 10 नंबर प्लॉट को साल 1970 में लिया था, जिसके डॉक्यूमेंट भी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन अब बालकृष्ण जाधव अपने लोगों को भेजकर इस प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए उसने यहां पक्की दीवार बनाने की भी कोशिश की है। बताया जा रहा है कि इस पक्की दीवार को लेकर ही दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों पक्षों को शांत कराया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 10 जयनगर, ये पिछले 1970 से चेन डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। मेरे पास ही मेरा प्लॉट है। पिछले 4 सालों से मेरी ये फेंसिंग करी हुई है। अभी मुझे मेरे पड़ोसियों से ज्ञात हुआ कि आपके प्लॉट पर कोई कब्जा कर रहा है और आपकी फेंसिंग तोड़कर वहाँ पूरी पक्की रेडीमेड बाउंड्री वॉल बनाने की तैयारी में है। जैसे ही मैं मौके पर अपने घर से 10 मिनट में यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ असामाजिक तत्व बालकृष्ण जाधव के आदमी, जिन्होंने अपना नाम बताया है, उन्होंने मेरे पर प्राणघातक हमला किया। उनके हाथ में डंडे और तलवारें थी। फिर मैंने अपने सपोर्टरों को यहाँ पर बुलाया, जो मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार हैं उन्हें, तो उन्हें देखकर वो भाग खड़े हुए हैं। और मेरे पास इस प्रॉपर्टी के पूरे पेपर हैं, जिसका कि मेरी नगर निगम में मेरा नामांतरण है मेरी और मेरे पत्नी के नाम से, और इसका मैंने पूरा टैक्स भरा हुआ है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक युवक हादसे का शिकार हो गया। दरअसल महेंद्र नाम का एक युवक भूरी टेकरी पर बनी आइडिया मल्टी में रहता था। यहाँ बालकनी में गेट नहीं होने के चलते बरसात के दौरान युवक पन्नी बांध रहा था और तभी उसका पैर फिसल गया। इस हादसे में युवक नीचे आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की माने तो मल्टी जर्जर हालत में है, जिसके कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। तो बाहर बारिश गिर रही थी, तो पल्ली अल्ली कहीं बांध रहा था, तो पैर फिसला तो गिर गया नीचे। मामला है, क्या नाम है? भूरी टेकरी महेंद्र नाम है उसका, जिसकी डेट हुई है। मैं उसका बड़ा भाई, मेरा नाम रितेश है। क्या करता था? टाइल्स का काम करता था। वो पानी गिर रहा था बाहर, पीछे बालकनी में गेट नहीं है। ये नगर ने उसने बनाया आइडिया ऑफिस के, मतलब सरकारी है, तो वहाँ पल्ली अल्ली बांध रहा था कुछ वो, तो एकदम बालकनी में क्या मालूम पैर फिसला तो नीचे गिरा। 10/6/21 को सूचना मिली कि मृतक महेंद्र कुमार निवासी भूरी टेकरी आइडिया मल्टी भूरी टेकरी पर बालकनी की छत पे बालकनी पर वो पॉलीथीन बांधने के उसमें नीचे गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। महेंद्र परमार, उम्र 21 साल, निवासी एफ ब्लॉक 223 भूरी टेकरी, इंदौर। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे।
देखने में आया कि हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज का भव्य स्वागत किया और यहीं से वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना भी हुए। यहाँ उन्होंने उज्जैन के सोयाबीन प्लांट की जमीन पर तमिलनाडु की बेस्ट कॉरपोरेशन कंपनी की अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और अब पीछे पलटकर नहीं देखेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में महाकाल की नगरी में आज नव उद्योग का सूर्योदय हुआ है। सीएम ने अपनी बात को पूरा करते हुए रोजगार के मुद्दों पर भी बात की और साथ ही सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। इस अवसर पर मंत्री, विधायक सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि कभी उद्योग नगरी रहे उज्जैन में, अब नए सिरे से उद्योग आना प्रारंभ हो रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की एक उद्योग जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेकों उद्योग जिसका मैंने जिक्र किया है वह भी लाइन में है। उज्जैन हो या प्रदेश के बाकी हिस्से हो, हम सब में प्रयत्नरत हैं कि रोजगार के अवसरों का सृजन करके रोजगार जरूरतमंद भाई बहनों को देके हम मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को भी गति दें और जनता को, विशेषकर यूथ को, नौजवानों को, माताओं बहनों को रोजगार मिल सके। उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के बाद इंदौर पहुंचे। यहां सबसे पहले सीएम ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्मृति में पुलिस प्रशिक्षण सेंटर पर पौधारोपण किया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सांसद शंकर लालवानी के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने सांसद की पत्नी के निधन पर सांत्वना प्रकट की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ के कार्यों को गिनाया और उन्हें एक बेहतर नेता बताया। साथ ही यह भी बताया कि उनकी जयंती के मौके पर हजारों पौधों का रोपण किया गया है। वहीं उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या बता रहे हैं। राष्ट्रवादी विचारक, कुशल संगठक और बहुत अल्प समय में शिक्षा मंत्री के रूप में जिन्होंने अद्भुत काम किया, आज उनकी स्मृति में वृक्षारोपण का काम हिंद रक्षक संगठन और परिवार ने मिलकर लगाए। 8000 से ज्यादा पेड़ आज लगाए गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।